श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। आदरणीय स्वामी चिदानंद जी महाराज, आदरणीय संत महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव की अनुकंपा से अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 66वां वार्षिक महाधिवेशन स्वामी चिदानंद मुनिराज महाराज जी के सहयोग से सुसंपन्न हुआ। अगर स्वामी श्री चिदानंद मुनिराज महाराज जी यहाँ नहीं होते, इनका सहयोग हम लोगों को नहीं मिला होता, इनकी कृपा, इनका आशीर्वचन, इनकी सद्भावना हम लोगों के प्रति नहीं होती, तो पता नहीं यह महाधिवेशन किस तरह का रहा होता। इसलिए स्वामी चिदानंद जी महाराज को जितना भी धन्यवाद दिया जाए थोड़ा ही होगा। इनको देखकर तो मुझे वही रामचरितमानस की चौपाई याद आती है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। लेकिन इसके नीचे की पंक्ति में है, नर तन धरेउ संत जन काजा, कहु करहु मानो मुनि राजा। लोग इनको मुनि जी कहते हैं, लेकिन मैं तो इनको मुनिराज कहता हूँ। कितनी अच्छी अच्छी बातें ये सुना रहे थे, हम लोग सब प्रसन्न हो रहे थे। कितना ज्ञान भरा हुआ है इनमें, इस तरह का सुंदर व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, सबका सुख दुख देखते हैं, किनको क्या सहायता चाहिए, किनको क्या सहयोग चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, सब तरह के लिए तत्पर रहते हैं। इनको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है और एक आत्मीयता उत्पन्न होती है। अभी कह रहे थे कितनी अच्छी बात, सूर्योदय होता है किस रंग को लिए हुए, सूर्यास्त होता है किस रंग को लिए हुए, और वह अस्त भी नहीं कहा जा सकता है। कितनी अच्छी बात है। एक तो सूर्य यह है जिसको हम प्रतिदिन उगते और अस्त होते देखते हैं। दूसरा सूर्य है ज्ञान सूर्य। परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में हम कह सकते हैं, गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप, उरके नासय तम को भजो साध गुरुए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जे सठ चंदा उगवही सूरज चढ़ही हजार, एते चानन हो दिया गुर बिन घोर अंधार। अर्थात सैकड़ों चंद्र उदय हों, हजारों चंद्र उदय हो जाएं, लेकिन जब तक संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक उरपुर में जो तम भरपूर है वह दूर नहीं होगा। श्रोताओं द्वारा जय जयकार। एक सूर्य का तो नित्य प्रति हम लोग दर्शन करते हैं, दूसरा ज्ञान सूर्य है, और इनके अलावा एक तीसरा सूर्य भी है। तीसरे प्रकार का वह सूर्य कहाँ है और कैसा है, वह तीसरा सूर्य अपने अंदर में है। इस प्रकार तीसरे प्रकार के सूर्य को हम इन आँखों से नहीं देख सकते। उस सूर्य की चर्चा हम संतों की वाणियों में पाते हैं। मैत्रेय उपनिषद में एक कथा आई है। एक ब्राह्मण देवता थे। अन्य ब्राह्मणों की भांति वे पूजा पाठ नहीं करते थे, तिलक चंदन नहीं लगाते थे, फूल पान बेल पत्र आदि देकर पूजा अर्चन आदि नहीं करते थे, त्रैकाल संध्या नहीं करते थे। उनकी धर्म पत्नी जब अड़ोस पड़ोस में जाती तो उनकी सखी सहेलियां उनको उपालंभ देती कि तुम तो ब्राह्मणी हो, किंतु तुम्हारा विवाह शूद्र से हो गया है। अगर वे ब्राह्मण होते तो वे भी अन्य ब्राह्मणों की भांति पूजा पाठ त्रैकाल संध्या आदि करते, अर्चन वंदन आदि करते। तुम्हारे पति कब स्नान करेंगे, कब पूजा करेंगे अथवा नहीं करेंगे, इसका भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है। बेचारी दुखी होकर आती, अपने पति से कहती, दुखड़ा सुनाती, पति मुस्कुरा देते।
निरंतर इस तरह से होते होते कितने दिन बीत गए। एक दिन बहुत दुखी होकर फूट फूट कर अपने पति के चरणों में रोने लगी और कहने लगी, आप भी अन्य ब्राह्मणों की तरह स्नान कर पूजन अर्चन वंदन त्रैकाल संध्या आदि क्या कीजिए। उन्होंने देखा पत्नी बहुत दुखी है। वे कहते हैं, देवी तुम नहीं जानती हो कि मैं क्या करता हूँ, और तुम्हारी सखी सहेलियाँ भी नहीं जानती। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है और एक मध्याह्न काल होता है। इसी को संध्या काल कहते हैं। संधि शब्द से संध्या शब्द बना है। रात का अंत होता है और दिन का प्रारंभ होता है, वह एक संधि काल है। दिन का अंत होता है और रात का आरंभ होता है, यह दूसरा संधि काल है। और मध्याह्न काल को भी संध्या कहते हैं, इसलिए कि इस समय यहाँ पूर्वाह्न का अंत और अपराह्न का आरंभ होता है। यह तीसरा संध्या काल है। यही त्रैकाल संध्या है। देवी सूर्य के उदय होने पर, सूर्य के अस्त होने पर और मध्याह्न काल में जो संध्या करते हैं उसे त्रैकाल संध्या कहते हैं। लेकिन देखो देवी, तुम और तुम्हारी सखी सहेलियां तो इस बाहर के सूर्य की बात कर रही हैं, लेकिन मैं अपने अंदर के सूर्य की बात कहता हूँ। मैत्रेयोपनिषद में लिखा है, हृदयाकाशे चिदादित्यः सदा भास्ति भास्ति नास्तमेति न जो देति कथं संध्यामुपासमहे। अर्थात हमारे हृदय आकाश में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा ही रहता है, न कभी अस्त होता है और न कभी उदय लेता है। संध्या कैसे करूं? उसी सूर्य के लिए संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिटी गई बाजे अनहद तूर। हम आंखें बंद करते हैं तो अमावस्या की रात सामने होती है, लेकिन गुरु निर्देशित स्थान पर हम अपने को प्रतिष्ठित कर सकें तो संत कबीर साहब की वाणी के अनुकूल कमल प्रकाशिया का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। अर्थात कमल खिल जाता है। कमल कब खिलता है? जब सूर्य का उदय होता है। रात में कमल नहीं खिलता। जो कोई अंत साधना करते हैं तो संत कबीर साहब कहते हैं, उगा निर्मल सूर, पवित्र सूर्य का उदय होता है। पवित्र सूर्य क्यों कहा गया? बाहर संसार में जो सूर्य है उस सूर्य को देखकर हमारा हृदय पवित्र नहीं होता। ऐसे वैसे अच्छे बुरे कर्म हम करते ही रहते हैं, लेकिन जो अपने अंदर के सूर्य के दर्शन करते हैं तो उस सूर्य के दर्शन से मन पवित्र हो जाता है। जब जो कर्म होते हैं वे पवित्र कर्म होते हैं। अगर बाहर के सूर्य को देखकर मन पवित्र हुआ होता तो हम पवित्र काम ही करते और पवित्र नहीं। आज जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार आदि अपवित्र कर्म होते हैं वे नहीं होते। अगर भीतर का सूर्य किन्हीं को मिल जाए तो देख लीजिए वे स्वतः पवित्र हो जाएंगे और दूसरे को भी वे पवित्र करेंगे। श्रोतागण के द्वारा जय घोष। संत पलटू साहब कहते हैं, जिस सूर्य की चर्चा संतों ने की है वह सूर्य इस बाह्य संसार का नहीं है। समस्त संसार के किसी भी देश का वह सूर्य नहीं है, वह कोई दूसरा ही देश है। वस्तुतः वह स्थूल देश नहीं, सूक्ष्म देश है। संत पलटू साहब कहते हैं, उस देश की बात कहता हूँ, आसमान के बीच सुलाख है जी, बादशाह उसी बीच बैठा है, सूझ पड़े बिनु आँख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आफताब तसद्दुक लाख है जी, पलटू हु की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। आफताब कहते हैं सूर्य को। इस सूर्य में क्या प्रकाश है? कहते हैं आफताब तसद्दुक लाख है जी। अर्थात लाखों सूर्य मिलाने से जो प्रकाश होता है वैसा प्रकाश आपके अंदर के सूर्य का है। श्रोतागण के द्वारा जय घोष।
केवल प्रकाश ही होता है? नहीं नहीं, पलटू हु की आवाज आवे, अर्थात शब्द भी होता है। जैसे कबीर साहब कहते हैं, बाजे अनहद तूर, जहाँ सूर है वहाँ सूर भी है, अर्थात जहाँ प्रकाश है वहाँ शब्द भी है। संत पलटू साहब कहते हैं, आसमान के बीच सुलाख है जी। आसमान तो शून्य होती है, खाली होती है, उसमें छिद्र कैसा, इसमें रहस्य है। लेकिन यह क्या राज है? कहते हैं, आसमान के बीच सुराख है, छेद है। इस छेद के भेद को तब तक हम नहीं जान सकते जब तक संत सद्गुरु के दर्शन नहीं होंगे, उनकी सद शिक्षा दीक्षा की प्राप्ति नहीं होगी। हम अपने गुरुदेव से पूछना चाहेंगे कि मैत्रेयोपनिषद में अपने भीतर के सूर्य की चर्चा आई है। संत कबीर साहब सूर्य की बात कहते हैं, गुरु नानक देव जी भी सूर्य की चर्चा कर रहे हैं। रवि शशि लव के इहु तनु किंग गुरु बाजे शब्द निरारी। गुरुदेव, यदि आप भी इस संबंध में कुछ प्रकाश डालने की कृपा करते तो कितना उत्तम होता। हमारे गुरुदेव कहते हैं, अरे इस सूर्य के लिए तुम क्या कहते हो? अपने अंदर में जो सूर्य है, उस सूर्य के प्रकाश के सामने बाह्य संसार के सूर्य की तुलना नहीं हो सकती। उस सूर्य के पटतर में यह सूर्य नगण्य है। जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। आज्ञा चक्र में ध्यान करो, सहस्र दल कमल में चंद्र के दर्शन होंगे। आगे बढ़ेंगे, त्रिकुटी में सूर्य के दर्शन होंगे। संत तुलसी साहब जो हाथरस में हुए थे, उस सूर्य के संबंध में कहते हैं, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जे। यह प्रकाश करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान होता है। अतः सूर्य के दर्शन की कला क्या है तथा इससे लाभ क्या होता है? जब हम दृष्टि योग की क्रिया करते हैं और दृष्टि की दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो एक बिंदु का उदय होता है तथा नाद श्रवण होता है। तब क्या होता है? योग शिखोपनिषद में आया है, विंदो मनोलयं कृत्वा दूरदर्श नमापु निवात। अगर कोई अपने को बिंदु पर प्रतिष्ठित कर पाते हैं, जितनी देर चाहें अपने को उस पर प्रतिष्ठित कर पाते हैं, तो संसार में जहाँ देखना चाहे वहाँ का दृश्य देख सकते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दर्श हो, बाहर में क्या फिरे। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मंच सत्संग के 86वें वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर वानप्रस्थ आश्रम ऋषिकेश में दिनांक 5/5/1997 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।